बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक हैं हम। और सबको रबीउल अव्वल मुबारक। माशाल्लाह से चाँद नज़र आ गया है और जुमअतुल मुबारक की भी सबको खुशी है। और आज फर्स्ट रबीउल अव्वल है, तो इस खुशी में मैंने आज बोंग पाया बनाया है, क्योंकि जुमे के दिन कोई स्पेशल डिश बनती है, तो इसलिए मैंने आज नाश्ते ही में बोंग पाए को बना लिया है। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बने हैं और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और अपकमिंग विंटर के लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट डिश है। तो मौसम भी अच्छा हो तो साथ में बोंग पाए का नाश्ता हो जाए। ये लाहौर का मशहूर नाश्ता है, जिसकी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इसके लिए हमें चाहिए बोंग पाए। ये मटन के बोंग पाए हैं और इसको अच्छे से हमने वॉश कर लेना है। आपने ऊपर से स्किन रिमूव करवानी है, क्योंकि इसमें बाल होते हैं जो कि इस्लामिकली खाना जायज़ नहीं है। लहसुन, अदरक और प्याज है हमारे पास, सुरख मिर्च है, नमक है, हल्दी, काली मिर्च और थोड़ा सा लौंग पाउडर और नमक आपने हस्बे ज़ायक़ा डालना है। इन तमाम चीज़ों को हम कुकर लेंगे, उसमें हमने बना लेने हैं। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर आप चाहें तो इसे कच्ची हांडी में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो तमाम चीज़ों को हमने कुकर में डाल देना है और तकरीबन 20 से 25 मिनट हमने इसमें प्रेशर लगाना है। प्रेशर लगा के हमने इसको छोड़ देना है। फिर आप चेक करें 20 मिनट के बाद माशाल्लाह से पाया और बोंग बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं। और ये देखें आप, इसके यखनी के ऊपर जो तरी है वो पहले ही आ चुकी है। अभी इसमें ऑयल हमने ऐड नहीं किया, तो हमें बहुत कम ऑयल यूज़ करना पड़ेगा इस तरह से। अब हमने स्टेनर की मदद से यखनी को और जो बोंग पाया है उसको अलग अलग कर लेना है और उसमें ये थोड़ा सा हमने ऑयल डाल के उसको अच्छे से भून लेना है। एक तो इससे इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, दूसरा इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इस प्रोसेस से आप बनाएंगे। मेरी नानी अम्मा जो उनसे वो बनाती थी, तो मामा भी इसी ट्रिक को फॉलो करती हैं, तो मैं भी इसी तरह से बनाती हूँ। अब हमने घी डाल के इसको अच्छे से भून लिया है। साथ ही हमने 1 चम्मच भर के 1 टेबलस्पून यानी कि गरम मसाला भी इसमें ऐड कर देना है। गरम मसाले की खुशबू बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से आ रही है। और आप देखें कि बिल्कुल ये गल चुके हैं, लेकिन इसका ज़रा भी वो उसमें टेक्सचर ऐसे नहीं आ रहा कि जैसे वो फटे फटे से होते हैं। बिल्कुल वो अपनी हड्डी के साथ भी चिपके हुए हैं। आपने इसको अच्छी तरह से मसाला डाल के भी अच्छी तरह से इसको भून लेना है। 2 मिनट बुनाई के बाद अब हमने इसमें जो यखनी हमने निकाल के अलग की थी वो भी हमने साथ ही ऐड कर देनी है। यखनी हमने ऐड कर देनी है और हमने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पे हमने इसको और कुक करना है, ताकि अच्छी तरह से जो है पाए और यखनी है वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और बहुत ही जल्दी बन गए हैं माशाल्लाह से। आप इसको कुकर में बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनेंगे। और फज्जे आप इसको इस ट्रिक से बनाएंगे तो फज्जे के पाए भी आप भूल जाएंगे। माशाल्लाह से पाए बिल्कुल हमारे रेडी है। हमने डिश आउट कर लिया है। देखिए आप इसकी लुक अल्हम्दुलिल्लाह। और आप इसको नान के साथ या चपाती के साथ जिस तरह भी चाहें आप इसको सर्व कर सकती हैं। आपके घर में मेहमानों के नाश्ते पे आना हो या आपने स्पेशल इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफ़िज़।